हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रखें। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि जनवरी मंथ की ये नया साल शुरू हो रहा है, तो उसके लिए आप सभी के लिए जनवरी मंथ कैसा रहेगा उस रीडिंग को मैं लेकर आई हूँ। तो जनवरी मंथ में आपके लिए क्या एनर्जी बनी हुई है वो हम देखेंगे। ओके, और उसके लिए मुझे यहाँ आज दो ग्रुप्स रखने के लिए बोला गया, क्योंकि दो ही कार्ड्स निकल के आए थे जब मैंने शफल किया और एंजल से प्रेयर की कि मुझे कार्ड्स दीजिए। तो सिर्फ ये दो ही कार्ड्स निकले। और उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि पाइल नंबर 1 में क्या है। चलिए, तो सबसे पहले आपको अगर कार्ड से अगर इंट्यूटिवली आप पाइल सिलेक्ट नहीं कर पाते हो तो आपके जन्म का महीना आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। और उसके साथ कार्ड है ये वाला श्री गणेशा। और हम नए साल की शुरुआत भी करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए गणेशा हाजिर है आपकी लाइफ में अबंडेंस लेने के लिए, है ना। तो यहाँ इन्फिनाइट अबंडेंस लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हो गणेशा के कार्ड से या फिर अपने जन्म के महीने से। ओके, पाइल नंबर 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। और उसके साथ कार्ड है ये वाला वाइट ईगल, जो है एंसेस्टर स्पिरिट। आज बहुत ही मतलब क्या ही मैं कहूँ एक तो गणेशा आ गए हैं और एक एंसेस्टर आ गए हैं, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। ओके, तो इस कार्ड को आप देख लीजिए, वाइट ईगल है, एंसेस्टर स्पिरिट। ओके, तो पाइल नंबर 2 आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि गणेशा भी है और एंसेस्टर भी है, तो आप इस तरीके से भी अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो कि गणेशा आपको क्या कहना चाहते हैं और आपके एंसेस्टर क्या कहना चाहते हैं। उस तरीके से भी आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो अगर चाहो तो। ये आपकी फ्री विल है। ओके, लेकिन मैं यही कहूँगी कि गाइडेंस के तौर पे, क्योंकि सभी एनर्जीज होती है ना, गाइडेंस के तौर पे आप किसी भी फाइल को सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, या फिर पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। ओके, चलिए, तो जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम। पाइल नंबर 1, तो जिनके भी जन्म का महीना है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, चलिए आपके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए तो गणेशा हाजिर है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, जहाँ भी आप रुके हुई एनर्जी थी, उन सारे ऑब्स्टेकल्स को निकालने के लिए गणेशा हाजिर होंगे। तो जनवरी मंथ में आपके लिए वो आपके भीतर की ऊर्जा हो सकती है या बाहर की, जो भी जहाँ भी आपको वो एक ऑब्स्टेकल्स या अवरोध जो नज़र आ रहे थे, उन सारे अवरोधों को दूर किया जा रहा है। ओके, तो जनवरी मंथ में आपका कनेक्शन और भी बढ़ सकता है भगवान के प्रति। ये स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है आपकी। क्रिस्टल्स के साथ कुछ काम करना, कुछ बहुत सारी, जैसे आपका अंदर का नॉलेज है ना, भीतर का नॉलेज, उसको आप सही से समझ पाओगे। सच्चाई को समझ पाना कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हुए, अब तक जो भी प्रॉब्लम्स हुए, उससे वो क्यों हुए, मतलब उसकी सच्चाई समझ पाना। ओके, तो किसी के लिए अपने दिमाग को जैसे कंट्रोल में लाना भी हो सकता है, अपनी ईगो को समझना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है किसी के लिए। एनालाइज कर पाओगे आप अच्छे से, चीज़ों को समझ पाओगे, सुन पाओगे। ओके, तो ये एनर्जी बनी हुई है। ओके, चलिए, तो आपके लिए देखते हैं। सबसे पहले हम गणेशा के कार्ड को ही लेने वाले हैं। तो गणेशा आपको पहले क्या मैसेज दे रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए जनवरी मंथ की क्या एनर्जी बनी हुई है? थैंक यू, थैंक यू। आपकी जैसे आपका रूटीन है ना, बहुत डिस्टर्ब है।
स्ट्रेस बहुत मुझे लग रहा है। ओके, तो इन सारी सिचुएशन से शायद आप निकलने वाले हो जनवरी मंथ में। वो रिलीफ, वो पीस मिलना, या फिर चीज़ें सही से समझ में आना कि मुझे इस तरीके से काम करना है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड आना चाहता है एनर्जिक मूवमेंट। बस वही है कि आप अब तांडव खत्म हो रहा है आपके लाइफ का। क्योंकि अब आप अपनी खुद की एनर्जी में टैपिंग करने वाले हो। मूवमेंट जो अब तक चाहते थे वो हो नहीं रही थी आपकी लाइफ में, कि यार सब तरीके से मैंने कर लिया लेकिन पता नहीं क्यों ये चीज़ें रुक ही नहीं रही है। तो जैसे आपकी लाइफ में बहुत वो चुभने वाली एनर्जी होती है ना, जो चुभती है चीज़ें कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उसी वजह से आपको ये सच्चाई पता चल सकती है, मतलब उसके रिगार्डिंग आप काम कर सकते हो। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हो सकती है आपकी लाइफ में, लेकिन बहुत सारा जैसे, क्योंकि मुझे यहाँ वो गुलाब की वाइब्रेशन मिल रही है। गुलाब होते हैं ना, वो उसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, मतलब वो सबसे पहला वो फूल होता है जो प्यार को इजहार कर सकता है। तो सोलमेट भी हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन मैजिकल हो रहा है, कुछ कुछ ना कुछ मैजिकल हो रहा है चीज़ें। ओके, आपके डर निकल रहा है, और वो मूवमेंट जो आप चाहते हो ना अब तक, वो मूवमेंट तभी आएगी जब आप अपनी लाइफ से ये डर है ना, डर का सामना कर पाओगे। ओके, और वर्कोहॉलिक भी हो रहे हो आप, अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे। जॉय, यस, डेफिनेटली आप ग्रेटिट्यूड पे करने वाले हो यूनिवर्स को, परमात्मा को, जिस भी परमात्मा को आप मानते हो उनको बहुत ग्रेटिट्यूड पे कर पाओगे कि हाँ, आपकी ये ब्लेसिंग है मेरी तरफ। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, और शिव जी के भक्त हो सकते हो आप, तो वो डिटैच हो पाना है ना। जैसे हमने बोला कि उन चीज़ों से जो डर हो सकता है या जो भी चीज़ें आपको रोक रही थी, उन सारी चीज़ों में सच्चाई को समझ पाओगे कि ये चीज़ें मुझे मेरे साथ क्यों हो रही है, तो उससे डिटैच हो पाना। ओके, तो ये भी एक एनर्जी है आपके लिए कि इन सारी चीज़ों से आप निकल पाओगे। ओके, मैं से कार्ड्स अच्छे से रख लूँ। तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, यस, आप अपनी नॉलेज का, मतलब एक एक्साइटमेंट होता है ना किसी चीज़ को समझने का, वो अपनी नॉलेज जो है ना वो यहाँ लगा पाओगे। ओके, तो ये एनर्जी आपकी बनी हुई है यहाँ। बहुत ही एनर्जेटिक होने वाले हो। तो वर्कोहॉलिक, मतलब वर्कोहॉलिक तो नहीं कहूँगी, लेकिन बिजी। ओके, तो बिजी एनवायरनमेंट आपका लग रहा है। बहुत सारे, अगर आपकी यूट्यूब चैनल है तो फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप जैसे झूम उठने वाले हो, मुझे वो एनर्जी लग रही है। ओके, तो इसी वजह से भी शायद आप ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो कि हाँ, अब मेरी लाइफ में वो चीज़ें मुझे दिखती हैं जो मुझे चाहिए थी। मैंने बहुत प्रेयर की थी, प्रार्थनाएं की थी, तो उन सारी चीज़ों का आपको आंसर मिलने वाला है। ओके, तो कि चलिए आप डिटेल में हम देखते हैं थोड़े से आपके लिए कार्ड्स कि क्या एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए जनवरी मंथ में क्या एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू सो मच। द सोर्स, यस, और ये होता है एस ऑफ वांड्स, मतलब आप आपकी इच्छाएं बढ़ सकती हैं और आपके लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे जनवरी मंथ में। आप जो चाहते हो ना, जो आपके सपने हैं उसको पूरा करने का मौका मिल सकता है। तो किसी के लिए नई जॉब हो सकती है, जैसे आपने पढ़ाई ख़त्म कर ली है तो नई जॉब का ऑफ़र आपको आ सकता है, या आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके तरफ जाने के लिए आपको मौके मिल सकते हैं। ओके, तो सभी एरिया में, मतलब हमारी ख्वाहिशें होती है ना, तो अलग अलग सभी की होती है। तो जो भी आपकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक आपको देखना है कि वो चीज़, मतलब जो जो चीज़, जिस चीज़ तक आप पहुंचना चाहते हो उसको करने के मौके मिलेंगे। ओके, एक्सपीरियंसिंग, यस, और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है जो अपॉर्चुनिटी की बात करता है। जिन चीज़ों के पीछे आप अब तक भाग रहे थे ना, वो चीज़ें दिख नहीं रही थी, तो ये चीज़ें देखने की बात कर रहा है। और किसी के लिए ट्रैवल भी हो सकता है। ओके, कि कहीं और जाना, शिफ्ट होना है, तो वो भी कर सकते हो आप, वो भी आपके लिए एनर्जी बनी हुई है। और
जैसे प्लानिंग करना कि हाँ मुझे अब ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो ये प्लानिंग का मंथ होगा आपका, कि आप सेट भी कर सकते हो 2025 में मुझे कौन से गोल अचीव करने हैं, उसके रिगार्डिंग आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये गोल सेट करना और उसके लिए जो भी आपका एक्सपीरियंस अब तक हुआ है ना, उन चीज़ उनके बेस पे अपनी प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजी बनाना। ओके, तो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है यहाँ। ओके, रिसेप्टिविटी, यस, आप रिसीव करने वाले हो। कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड होता है ये। मुझे यहाँ जैसे आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में आपको जानने का मन करे, आपकी बॉडी के रिलेटेड आपको कुछ समझने का मन करे, ऐसी चीज़ें मुझे लग रही है। ओके, अगर आपके आपके बॉडी में कुछ पेन था, तो वो पेन को रिलीज़ करने के लिए, मतलब वो चीज़ें आपको सही से समझ में आएगी। हो सकता है आप डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें और आपको समझ में आए कि आपकी बॉडी में ये पेन हो रहा है, तो इसकी वजह से ये चीज़ें, तो उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, मतलब उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी को सही तरीके से मेंटेन करना, पानी की कमी की वजह से अगर कुछ चीज़ें हो रही है, आपकी आंखों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो पानी के रिलेटेड हो रही है। ठीक है, पानी की कमी की वजह से हो सकता है, तो आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाओगे, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। और आपके इमोशनल जो स्टेट थी ना, उसमें वो एक वो पीस आ रही है। जैसे आप समझ पाओगे अपने इंट्यूशन को, अच्छे से समझ पाओगे, आपके इमोशंस को आप समझ पाओगे कि कहाँ मुझे इमोशंस लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने, ये एग्जैक्ट आपको पता होगा। ओके, आपकी इंट्यूशन हाई होने वाली है। तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जैसे मैंने बोला कि ट्रुथ, सच्चाई, वो आपको समझ में आएगी, है ना, कि ये चीज़ें क्यों हुई मेरे साथ। तो उसका जो एक फॉरगिवनेस का जो प्रोसेस होता है ना, वो कर पाओगे यहाँ। ओके, तो ऐसे कार्मिक कनेक्शन से अगर जुड़े हुए हो, जहाँ आप वो चीज़ें कार्मिक कनेक्शन था उसको कंप्लीट कर पाओगे यहाँ, क्योंकि उसके साथ हमारा मोह जुड़ा हुआ होता है ना, कि ये चीज़ मेरी, या मुझे इसने ऐसा किया। तो उन चीज़ों को जब आप समझ जाते हो, उस सच्चाई को, तब आप उसको उससे डिटैच हो पाते हो। और वहीं भोलेनाथ की एनर्जी, डिटैच हो पाना। ओके, तो ये भी एक एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ। ब्रेक थ्रू, यस, जस्टिस है किसी के लिए, तो ब्रेक थ्रू मिलेगा। जैसे सडन कुछ चीज़ें हो रही है यहाँ आपके लिए। ओके, और जस्टिस कार्ड है ये। तो डेफिनेटली अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा था, किसी चीज़ में फंसे हुए थे, कार्मिक कनेक्शन था, उन सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही, क्योंकि ये 11 नंबर है। और 11 नंबर होता है प्रोटेक्शन का, एंजल माइकल का, है ना। तो अगर एंजल माइकल, जो लोग इस एंजल में नहीं बिलीव करते, वो होते हैं भोलेनाथ, जो डिस्ट्रॉय करने वाली एनर्जी, है ना। और यहाँ तो भोलेनाथ आपके साक्षात हाजिर हो गए हैं, और बाप बेटे हाजिर है, तो फिर आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ये तो ऑब्स्टेकल ख़त्म करते हैं, है ना। ये भी वही चीज़ है, मूलाधार चक्र को देवता है ये गणेश जी, मूलाधार चक्र के देवता है। जो मूलाधार चक्र क्या होता है आपका, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जो सोर्सेज होते हैं, है ना। और महादेव क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय करना, उस मोह को, आपके जो जुड़ा हुआ है उनसे, है ना। तो किसी के लिए मोक्ष के दरवाजे ओपन करेगा, किसी के लिए रिसोर्सिस जो अब तक आपको मिल नहीं रहे थे, उन रिसोर्सिस की तरफ आपको आगे बढ़ाएगा। ओके, तो ये मौका है आपके लिए, ब्रेक थ्रू होगा, नई सक्सेस की तरफ, टर्निंग पॉइंट आपका। ओके, तो यहाँ से आप शुरुआत करोगे, नए गोल्स को अचीव करने के रास्ते आपके लिए खुल रहे। और किसी के लिए लीगल इश्यूज थे कुछ, तो वो भी रिसॉल्व हो गए। ओके, आप प्रोटेक्टेड हो। अगर आपने अच्छे कर्मा किए, आपने कोई गलतियां नहीं किए, तो उसका अच्छा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, तो ये जनवरी मंथ है, और इससे आप कर्मा को भी समझ पाओगे। ओके, तो ये भी एक एनर्जी मुझे लग रही है। फाइटिंग, यस, जो लोग बहुत कोई लीगल केस था, लड़ रहे थे, तो वहाँ भी आपको, अगर आप सच्चे थे, तो आपको वो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। मतलब आप जिस तरीके से चाहते हो, उस तरीके का आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, और जो लोग डर था किसी के अंदर, अपने डर का सामना नहीं कर पा रहे थे, खुद के ऊपर ब्लेम करे, वो मैनिपुलेशन की एनर्जी होती है ना कभी कभी,
तो उसके ऊपर भी आप काम कर पाओगे। इसमें मुझे आपके लिए क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं, पता नहीं, लेकिन क्रिस्टल्स के आप साथ काम कर सकते हो। कुछ अगर ये आपके हार्मोन्स अनबैलेंस है, अगर बच्चा रिसीव करना चाहते हो, ठीक है, बच्चा कंसीव करना चाहते हो, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। पता नहीं, लेकिन मुझे क्रिस्टल्स याद आ रहे हैं। अगर बच्चे के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो महादेव के ऊपर जो जल चढ़ाना होता है, तो वो भी एक रिचुअल्स आप कर सकते हो, जिससे आपको वो आशीर्वाद देते हैं। और बोलते हैं कि महादेव जी है ना, सबसे पहले रिझ जाते हैं, मतलब वो ब्लेसिंग आपको सबसे पहले महादेव जी देते हैं। भोले हैं ना, उनको एक जल लोटा पानी चढ़ा दो, वो आपकी बात को सुन लेंगे, हर सबसे जल्दी वो आपकी विश फुलफिल करते हैं। तो उनके साथ आप जुड़ सकते हो, मतलब उनको प्रेयर कर सकते हो कि आप जो चाहते हो वो चीज़ें मिले आपको। ओके, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। इस जनवरी मंथ में ब्रेक थ्रू है आपके लिए, कॉन्शियसनेस, यस, आप प्रेजेंट में आ रहे हो। आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें इस तरीके से काम कर रही है और ये चीज़ें इस तरीके से काम करेगी। मतलब वो प्रेजेंट में जब हम रहते हैं ना, तभी हमें चीज़ें सही से समझ में आती हैं कि पास्ट की कौन से चीज़ों से मुझे डिटैच होना है, और या फ्यूचर में इतने ज़्यादा जो हमारे सपने होते हैं ना, उसको पूरा करने के लिए मुझे कौन से एक्शन लेने हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ समझ में आएगी। चलिए, आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है लुक फॉर अ साइन। यस, आपको बार बार साइन दिए जाएंगे डियर, उन साइन को पहचानना है ताकि आप सही से इस्तेमाल कर पाओ अपने नॉलेज का, अपनी क्रिएटिविटी का। ठीक है, तो जैसे आपको सुनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, पीस में आने की कोशिश कीजिए ताकि सही चीज़ों को समझ के सही एक्शन ले पाए। ओके, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ एंजल्स आपको बोल रहे हैं नो, और नो हमेशा ये नहीं होता कि हमेशा नो होता है ना। इस नो को यस में बदल सकते हो। तो यहाँ ये जनरल रीडिंग है, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप बार बार नो बोल रहे हो किसी चीज़ को कि मेरी लाइफ में तो अच्छा होता नहीं है, तो वो डिवाइन टाइम होता है, सब कुछ सही होगा जब आपके कर्मा जो आपको रिलीज़ करने हैं वो कर्मा ख़त्म हो जाएंगे, मतलब पास्ट के, है ना। तो आगे आपके लिए जो अब तक जो आपने कर्मा किए हैं ना, उसके फल आपको मिलेंगे, मतलब वही कि डिवाइन टाइम का खेल होता है। ओके, तो नो नो हर बार नहीं बोलना है। और जो लोग नो नहीं बोल पाते उनके लिए भी वही चीज़ है कि नो बोलना सीखिए, तभी ये चीज़ें आपके लिए काम करेगी, है ना। फाइट करना कभी कभी हमारे लिए ज़रूरी होता है, हर हर जगह फाइट नहीं की जा सकती, है ना। लेकिन वो बोलते हैं ना कि सही समय, सही मौका और सही एक्शन, वही आपको जो आप चीज़ें चाहते हो ना, वो चीज़ें आपको तभी मिलती हैं। तो ये नो हर हर एक एरिया में आपको समझना है इस चीज़ को कि अभी नो हो रहा है तो आगे तो होगा मेरे लिए, ब्रेक थ्रू होगा मेरे लिए, है ना। वो मैं रिसीव कर पाऊँगा, वो नो को मैं यस में बदल पाऊँगा। तो वही चीज़ आपको समझने की भी ज़रूरत है। तो हेल्दी बाउंड्री, ये भी एक मैसेज है किसी के लिए। ओके, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। इन द नियर फ्यूचर, यस, तो इन नियर फ्यूचर में ही आपको ये समझ में आएगा, बहुत करीब हो आप इसके, क्योंकि ये ब्रेक थ्रू है ना। 11 नंबर आपको बहुत बार दिखेगा, क्योंकि आपको बोला जा रहा है नए से शुरू करो, फिर से शुरू करो। शून्य से सृजन करना नहीं है आपको, आपने जो लेसन सीखने थे वो तो सीख चुके हो, एक साइकिल ख़त्म हो रही है आपकी, लेकिन यहाँ से आपकी नई साइकिल शुरू हो रही है। तो बहुत करीब हो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो अब लड़ना बंद करो मत, ठीक है। मतलब जो आधी अधूरी चीज़ें छोड़ देते हो ना, वो छोड़ने की हमें आदत पड़ जाती है कि रिजल्ट नहीं मिला, इसमें मुझे यस चाहिए था वो नहीं मिला, तो इसको छोड़ देता हूँ। नहीं, ये आपकी एग्ज़ाम्स होती है, इसको करे बगैर आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। तो ये फाइटिंग इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है ना। ये होता है नाइट ऑफ सोर्स,
तो नाइट ऑफ सोल्स क्या होता है कि वो बहुत तेज़ी से चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें अपनी एनर्जी को भी देखना होता है कि स्लो डाउन होना होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, तो उसके लिए उसको रिसीव करने के लिए आपकी बॉडी उस तरीके से मेंटेन होनी चाहिए, है ना। एनर्जी बहुत होती है तो उसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है कि हाँ, मेरी लाइफ में अब चीज़ें सही हो रही है। इस तरीके से आप सोच के इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मैंने वो पहले ही बोला आपको कि अपने आप को पीस में लाना है। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आपका जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो सही से वो बैलेंस होती है। ये मस्कुलाइन एनर्जी है और ये फेमिनाइन एनर्जी, अगर इन दोनों को आपने बैलेंस कर दिया तो ये ब्रेक थ्रू आपका है। इस जनवरी मंथ से आप ये शुरुआत कर सकते हो। ओके, चलिए, तो ये मेडिटेशन करना है आपको, उसी में आपके आंसर्स मिल सकते हैं आपको। चलिए, आपके हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती हैं। थैंक यू, हायर सेल्फ के क्या मैसेज हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे जैसे आपके लिए लग रहा है कि अगर आपका शेड्यूल अच्छे से नहीं है तो वो तनाव आपको पैदा करेगा, तो थोड़ा सा शेड्यूल के ऊपर काम करिए। टू डू लिस्ट बनाए, कौन कौन से काम मुझे आज करने हैं, इस तरीके से आप अपने आपको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, कहाँ आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इसकी भी जांच कर लीजिए, क्योंकि ये प्लानिंग का काम कर रहा है। आपकी ख्वाहिश, आपके सपने जो है उसको पूरा करने के लिए आपको प्लानिंग के साथ ही जुड़ना है। ओके, तभी आप रिसीव कर पाओगे। चलिए, वॉरियर गार्डियन, तो आपके लिए जैसे आप बहुत लड़े हो, और यहाँ भी आप देखो तो शिव जी की वाइब्रेशन मुझे दिख रही है। आपको अच्छे से दिखे? ओके, बीच में वो लाइट्स आ रही, देखिए यहाँ शिव जी जैसे है ना। तो वही चीज़ है, डिस्ट्रॉय कहाँ होना है और कहाँ लड़ना है, वो मोह वाली एनर्जी कि कहाँ मुझे लड़ना है, कहाँ मुझे पीछे कदम लेने हैं, उन सिचुएशन को समझ पाओगे। ये साइन आपको दिए जाएंगे। आपकी हायर सेल्फ से कनेक्शन में आने के लिए आपको मेडिटेशन करना है कि कहाँ मुझे लड़ना है। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिएगा। आपकी हायर सेल्फ के मैसेज यही है आपके लिए। ओके, क्योंकि हमारी एनर्जी हम कहाँ वेस्ट करते हैं इसके ऊपर बहुत काम करता है ये चीज़ें, है ना। डेथ है तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही है यहाँ। अपने काम करने के तरीके, कार्मिक अकाउंट्स, तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि वो लोग आपकी लाइफ से निकल जाए, लेकिन ये होगा कि आप उनसे कैसे डील करनी है। अगर उनसे लड़ाई करते हो तो आपको समझ में आएगा कि मुझे लड़ना नहीं है, लेकिन बस अपनी एनर्जी को बचाना है, मुझे अपनी एनर्जी को सेव करना है, ये आपको समझ में आएगा। तो हर वक्त लड़ना भी ज़रूरी नहीं है ना। तो उन चीज़ों को आप समझ पाओगे अच्छे से। ओके, चलिए, आपके लिए कुछ चैनल मैसेज है। मैं यहाँ आपको ये भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कोई मैसेज आपको चैनल डिलीवर होते हैं, तो उन चैनल को आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि इसमें मैं ऐड ऑन कर पाऊँ। ओके, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, तो आप मुझे चैनल मैसेज जो भी है आपके, जो चीज़ें आप पाना चाहते हो, तो उसको भी लिख सकते हो, ताकि मैं इसमें ऐड ऑन कर पाऊँ चैनल मैसेज जो होते हैं उसमें। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो डिवाइन टाइम मैंने आपको पहले ही बोला था कि डिवाइन टाइम होता है ना, उसी का हमें वेट करना होता है। तो धैर्य रखिए, चीज़ें आपके लिए भी काम करेगी। ओके, तो इससे घबराइए मत। और आपका हार्ट चक्रा, तो हार्ट चक्रा का भी शायद मैंने मैसेज दिया था, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, तभी तो ये चीज़ें रिसीव कर पाओगे आप, है ना। क्वीन ऑफ कप्स क्या होती है, वो हार्ट चक्रा को ही बताती है, इमोशन आपके। ओके, मैं सारे ले लूँ उसके बाद हम। ओके, अवार्ड, तो आपके लिए अवार्ड आ रहे हैं, तो रिसीव कीजिए इस अवार्ड्स को। ब्यूटीफुल, अगर आपकी बॉडी आपको ये फील करवा रही है कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, तो उसके लिए काम करिए। वो आपका सपना है कि मेरी बॉडी इस तरीके की होनी चाहिए, मेरी पर्सनालिटी इस तरीके की होनी चाहिए, मेरी बोली इस तरीके की होनी चाहिए। तो जिस भी चीज़ को आप निखारना चाहते हो, है ना, उसके लिए काम करिए। ओके, तो वो टू डू लिस्ट बनाना स्नेक, कुंडलिनी अवेकनिंग का भी शायद मैंने मैसेज दिया था। तो स्नेक वो बताता है, कुंडलिनी अवेकनिंग की बात करता है।
और स्नेक डर का भी सामना करना है, ये भी चीज़ है। ठीक है, तो ये अपने अंदर का डर होता है, बाहर का कहीं नहीं है, ये आपकी इमेजिनेशन है। ओके, तो अपने डर का सामना कीजिए, जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हो उसके लिए एक्शन लीजिए, आप कर सकते हो डियर। कॉम्प्रोमाइज़ किसी चीज़ का हल नहीं है डियर, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अपने आप को अंदर से वो स्ट्रेंथ आपके अंदर की है, वो है ना, तो उसके साथ जुड़िए, आप कर सकते हो। नो नहीं बोलना है हर जगह, वही चीज़ है। वाइट लाइट, तो वाइट कलर मुझे हमेशा लाइट की ही याद दिलाता है। वाइट प्योरिटी की बात करता है, तो अपनी प्योरिटी को खोना नहीं है। ऐसे लोगों से अगर आप डील कर रहे हो जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, तो आप अपनी प्योरिटी को खो रहे हो, अपने कर्मा को खराब कर रहे हो, है ना। तो आपको देखना है कि मेरे कर्मा में सही रखो, सामने वाले के कर्मा वो भोगेगा। इस चीज़ के ऊपर आपको वो अवेयरनेस लेकर जानी है ना, कॉन्शियसनेस रहना है। तो अवेयर रहना है कि ऐसे लोगों से डील ना करें। रिंग, तो डेफिनेटली किसी के साथ ये प्रपोजल हो सकता है, नया सपना, मतलब कि आपका सपना है कि आपकी शादी हो जाए, प्रपोजल आए, जिससे प्यार करते हो वो आपको प्रपोज करे, तो वो भी चीज़ मुझे दिख रही है। लेकिन वही कि प्लानिंग करके आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है। फाइट हमेशा किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है ना। लेकिन मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं बोला था कि तू उसको छोड़ दे, ये डिटैच हो जा, भाई है तेरे। वहाँ भी उन्होंने लड़ना सिखाया। तो लड़ना कहाँ है और छोड़ना कहाँ है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये जुड़ाव है, रिंग होता है ना, वो जुड़ाव होता है, और वही चीज़ आपको समझनी है, ताकि आप अपनी लाइफ में वो साइन आपको दिखे, और जो चीज़ें आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड भी कीजिए, और भी, ताकि आप सही एनर्जी में आ पाए, रिसीव कर पाए, सच्चाई को समझ पाए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, फाइल नंबर 2। तो जिनके भी जन्म का महीना है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, चलिए आपके लिए देखते हैं। तो जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, वाइट ईगल, तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपके एंसेस्टर के ब्लेसिंग आपको मिलने वाले हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे वुंड्स थे, ऐसे पैटर्न थे जो आपके एंसेस्टर में थी, तो उन सारी सिचुएशन से आप निकल रहे हो। मुझे जैसे आपके लिए रिकग्निशन दिख रही है। ओके, घर, आपका घर, मुझे जैसे वो घर दिखा रहे हैं, तो ओके, थैंक यू। अगर घर में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि उन चीज़ों से निकलिए, मतलब उसकी एंडिंग करना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर के ब्लेसिंग आपको मिल रहे हैं। तो ये पुराने घाव हो सकते हैं, भाई भाई के बीच हो सकती है, बहन भाई के बीच, या माता पिता के साथ कोई भी वोन्स है, उसको जैसे आप रिलीज कर रहे हो। आपको सपने बहुत वियर्ड आते हैं, शायद ये भी एक मैसेज है आपके लिए। लेकिन वो आपकी सिचुएशन जो है ना, मतलब वो आपको, आप उन सारी चीज़ों को रिलीज कर चुके हो। अब आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा है, ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है, तो आपके सपनों के ऊपर ध्यान दीजिए आप। बहुत वक्त से आप स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनके फल आपको नहीं मिल रहे थे, तो वो फल आपको मिलेंगे, क्योंकि एंसेस्टर होते हैं, आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में। ओके, तो ये भी एक मैसेज है आपके लिए, क्योंकि ये हीलिंग हो रही है आपके लिए। ओके, तो आपके एंसेस्टर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं यहाँ। चलिए, तो पहले गणेशा के कार्ड से ही देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है आपके एंसेस्टर की तरफ से। थैंक यू। इस जनवरी मंथ की क्या एनर्जी बनी हुई है पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू। आप ग्रैटिट्यूड पे करो डियर, जितना हो सके उतना ग्रैटिट्यूड पे करो, क्योंकि आप वो नहीं करते हो। मैंने बहुत मेहनत की, देखो मेहनत कोई ऐसे ही नहीं कर सकता है, या मेहनत करने से ही आपको वो सारी चीज़ें मिलती है, ये भी ज़रूरी नहीं है। जब तक आपके पुण्य कर्म, किसी के ब्लेसिंग ना हो ना,
तब तक ये चीज़ें काम नहीं करती है। इन चीज़ों का ख्याल रखिए, ठीक है। तो श्रेय देना, जैसे अपने आप को भी वो श्रेय देना कि हाँ मैंने ये किया, मैंने मेहनत की, ये दोनों तरीके की एनर्जी है। ओके, तो जो सक्सेस आपको मिली है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि सक्सेस सिर्फ आपकी एक अकेले की मेहनत नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, है ना। तो ग्रैटिट्यूड पे करिए। ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं बहुत सारे, और आप देख सकते हो ये गणेशा कैसे दोनों हाथों से ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो वही चीज़ है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। ओके, आपका दिमाग जो आप काम कर रहे हो या सही चीज़ें कर रहे हो, वो चीज़ तभी कर पाते हो जब वो पुण्य कर्म आपके फलित होते हैं, है ना। तो वो चीज़ है, यहाँ आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, बहुत सारे ब्लेसिंग हैं। तो ब्लेसिंग में आपके लिए हर एक एरिया हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे अगर कोई खास मैसेज मुझे मिलता है उसमें। लेकिन ब्लेसिंग मतलब खुशियों का एनवायरनमेंट, तो आप कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपके लिए जनवरी मंथ में। ओके, ये सगाई हो सकती है, कोई प्रपोजल आना, मनी आना बच्चा कंसीव कर पाना, कोई भी ब्लेसिंग। ओके, जो आप जिसकी वेट कर रहे हो वो ब्लेसिंग आपको यहाँ से शुरू हो सकती है आपके। ओके, एम्ब्रेज और 11 नंबर। ओके, तो एंजल माइकल, आपके एंजल माइकल हो सकते हैं, या फिर एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, बहुत, जैसे गणेशा भी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो ये ब्लेसिंग पाके आप जो अ, आपके एंसेस्टर की जो ब्लेसिंग होती है ना, वो मुझे इस तरीके से बता रहे हैं कि जैसे कोई रूठा हुआ था उसको मना रहा है कोई, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग आपको मिले हैं ना, तो उसमें अगर कोई रूठा हुआ है उसको भी मनाने का मौका मिल सकता है। तो आपके जो एंसेस्टर जो घाव हुए हैं, ये भाई भाई के हो सकते हैं, मैंने पहले ही वो मैसेज दिया है, तो वो भी जा सकते हैं। ओके, तो ये ब्लेसिंग है आपके एंसेस्टर के कि आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, नई शुरुआत हो रही है यहाँ। तो कनेक्शन बढ़ रहा है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी किसी के लिए है, और किसी के लिए जैसे आपसी मन मुटा हुआ था किसी भी रिश्ते में, तो वो रिश्ता भी सही हो रहा है। ओके, ये आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, आपके कोई रिलेटिव्स के साथ हो सकता है, कोई भी, लेकिन वो रिश्तों में सुधार आ रहा है। तो ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ है प्रायोरिटीज़, तो किसकी प्रायोरिटी पहले है, वो चीज़, मतलब वही चीज़ है ना कि अगर बहुत सारा पैसा आपको मिल गया और आप अकेले हो, तो उस पैसों को जो खुशी मिली है, कोई भी खुशी, ये सिर्फ नहीं बोल रहे कि पैसे ही हैं, लेकिन कोई भी खुशी है, तो उसको साझा करने के लिए आपको कोई ना कोई चाहिए, है ना। आप अकेले अकेले मुस्कुरा नहीं सकते। कोई अच्छी बात हुई तो आपको होता है कि मैं किसी को बताऊं। तो वही चीज़ है कि आप कनेक्शन में आ रहे हो, किसी भी तरीके का ये रिश्ता हो सकता है, लेकिन ये रिलेटिव्स के साथ बात करना, मतलब सेलिब्रेशन करना, शादी का मौका हो सकता है, या गुड न्यूज़ हो सकती है, बच्चे के रिलेटेड हो सकती है, आपके रिजल्ट्स आने थे तो वो उसमें आपको जो चाहिए था उतने मार्क्स मिल गए, तो अच्छी वाली चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों की तरफ आप जा रहे हो। तो आपके जो एंसेस्टर है ना, वो आपके रिश्तों में भी सुधार ला रहे, आपके जो प्रॉब्लम्स थे, जो घाव थे, उसको भरने का मौका मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो वो कनेक्शन आपके बढ़ रहे हैं। ओके, चलिए इसको डिटेल में हम देखते हैं टैरो से। थैंक यू, क्या एनर्जी बनी हुई है जनवरी मंथ की। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। जैसे मुझे वो खुशी के आंसू होते हैं ना, कि कितने वक्त से इस खुशी का वेट कर रहे थे, वो खुशी के आंसू आपके आ रहे हैं, और आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। बहुत सारी प्यारी सी एनर्जी है, मतलब मैं क्या ही कहूँ, ये मुझे जो फील हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। ये महसूस करने वाली एनर्जी है, जैसे आंखों से किसी के आंसू आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। जैसे कोई इनविटेशन नहीं मिल रहा था आपको, है ना, आपको लग रहा था कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लोगों को तो बुला रहा है, मुझे नहीं बुला रहा है। तो जैसे उसने आके बोल दिया कि भाई तू भी आ जाना, तो आपकी आंखों से जैसे आंसू आप बह रहे हैं, वो एनर्जी मुझे लग रही है। देखिए, पास्ट लाइफ्स और बहुत सारे आपके
लव वंस हो सकते हैं जिससे कनेक्शन कट हो गया था, तो वो आपसे जुड़ सकता है। मुझे एक आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि अगर आप अपने कोई तारा बन गए हैं, कोई भी एंसेस्टर आपके आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन, कोई भी जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि उसके बगैर आपकी लाइफ बेकार है, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती है ना कि उनके बगैर अधूरापन सा लगता है। तो डियर, उनकी जर्नी यहाँ तक की ही थी आपके साथ, है ना। इसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि अगर आप इनको बार बार दुखी होके याद करते हो ना, तो वो वुंड्स बनते हैं उनके लिए भी, आपके लिए ब्लॉकेज का काम करेगा ये चीज़। तो उनको रिलीज़ कर दीजिए, ये रिलीज़ करने की बात कर रहा है, और यहाँ तो है ही, है ना, क्लेंजिंग टू द पास्ट। वही चीज़ है कि जो दुख दर्द मिला आपको रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर वही चीज़ के आपके एंसेस्टर या कोई आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन, जिनके साथ आपकी कॉर्ड्स अभी भी जुड़ी हुई है, उसको कट कीजिए। क्योंकि वो जब तक आप उस कॉर्ड्स को कट नहीं करेंगे ना, वो उनकी आगे की जर्नी पर जा नहीं सकेंगे, है ना। तो जब आपको, मान लो एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको कहीं जाना है लेकिन मैं हाथ पकड़ के रखूँगी आपका, तो आपको गुस्सा आएगा ना कि मुझे अर्जेंट काम है, आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, होता है ना ऐसा। बस वही चीज़ है कि उनकी जर्नी आपके साथ यहीं तक की थी, तो उसको रिलीज़ कीजिए। ये एंसेस्टर हो सकते हैं, कोई भी कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, जो कार्मिक बॉन्ड भी, उसको भी रिलीज़ करना होता है ना। तो इस पास्ट को रिलीज़ कीजिए, क्लेंजिंग कीजिए, ताकि आप और ब्लेसिंग को अचीव कर पाओ। ये एनर्जी बनी हुई है आपके लिए, ये सारी एनर्जीज होती है ना। लेकिन जब तक आप यहाँ रहोगे तब तक आप यहाँ नहीं जा पाओगे, है ना। वही चीज़ है, तो आपको यहाँ से निकलना होगा, उसके लिए कदम बढ़ाना होगा। तो होपोनोपोनो प्रेयर हो सकती है, जो आपको अगर एंसेस्टर के साथ आपका कुछ जुड़ाव है तो उसको क्लीन करने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी आपके इस ब्लेसिंग को रिसीव कर पाने के लिए हेल्प करेगा। ओके, मतलब वो खुशियाँ बढ़ने की बात कर रहा है, ये एनर्जी, ये मंथ, इस मंथ में आपके लिए खुशियाँ बढ़ रही हैं, तो उसको अचीव करने के लिए, सॉरी, ये कुत्ता बहुत भौंक रहा था, तो वही चीज़ है कि ये पास्ट की एनर्जी होती है, जो आपके दिमाग का शोर होता है कि ये चला गया तो मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, या ये मुझे नहीं मिला, मतलब पास्ट की एनर्जी, है ना। तो आपकी वुंड्स वही हैं, उस वुंड्स को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो वुंड्स को वो भरने पड़ते हैं हमें, वो घाव को, है ना, उसकी दवाई मलहम पट्टी करनी पड़ती है, तभी उसमें वो अच्छी चीज़ें आती हैं। ओके, तो ये चीज़ों को ख़त्म करने का मौका मिलेगा आपको, तो उन चीज़ों को ख़त्म करिएगा, ताकि आप और भी वो मूवमेंट जो चाहते हो ना, वो मूवमेंट आपकी लाइफ में आए, वो रात अंधेरे वाली जो एनर्जी है ना, वहाँ से निकल पाओ, नई जर्नी पर आप जा सको। ओके, क्योंकि आपको एम्ब्रेस करने के लिए बोला जा रहा है। तो किसको एम्ब्रेस करना चाहोगे इस नए साल में? आपको ये गोल अचीव कर सकते हो, कोई खुशियाँ, नई खुशियाँ आप अपनी लाइफ में एंटर करवाना चाहते हो, वेलकम करना चाहते हो उन चीज़ों को, ब्लेसिंग को, तो उसके लिए पहले आपको उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। ओके, तो बस आपके एंसेस्टर के ब्लेसिंग आ रहे हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओके, अपने, सॉरी, ये अपने आप से ख़त्म नहीं होती है, इसको एंड करना पड़ता है, कर्मा का ही फल आपको मिलता है ना। तो उससे जो जुड़ गए हो, उससे निकलने का आपको मौका मिल सकता है। तो होपोनोपोनो प्रेयर आप इस मंथ में कर सकते हो, ताकि वो आपको हेल्प करे इस कॉर्ड से कट करने के लिए। ओके, और अगर कोई चिंता कर रहा है कि मेरे जो तारा बन गए एंसेस्टर हैं, या जो भी आपके रिलेटिव्स होते हैं, तो वो खुश है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको रिलीज करिएगा। ओके, एग्जिस्टेंस, ये मजिशियन का कार्ड होता है, ओपन अप होना, जैसे कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ना। बहुत सारी मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप जो मैनिफेस्ट भी करना चाहते थे ना, वो उसका ब्लॉकेज आपके रूट्स में गड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, उसको चेक करिएगा। पास्ट के जो भी ट्रॉमा हुए हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं, किसी को हर्ट हुआ है, तो वो हर्ट बैठा हुआ है यहाँ, वो गिल्ट, काश मेरी लाइफ में ये ना हुआ होता, काश मेरी लाइफ में ये ना हो आता, या काश मैंने ये ना किया होता। तो ये जो गिल्ट है ना, उसको रिलीज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है, मैनिपुलेशन का कार्ड भी होता है।
तो ये मैनिपुलेशन जो आप करते हो ना, वो उन चीज़ों से भागने की बात करते हो। तो आपको यहाँ भागना नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पीछे मत जाइए, आगे बढ़िए, ओके। तो मजिशियन आपकी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ना भी हो सकता है, अच्छी चीज़ों को, अच्छे शब्दों को बोल के, है ना। क्योंकि मजिशियन क्या करता है, मैजिक करता है ना, हम सबको पता होता है कि ये ट्रिक होती है, लेकिन वो इतनी अच्छे से उसको बताता है, दिखाता है, ताकि आप उसको उसके मोह में फंस जाते हो, वही चीज़ है। तो आपको अपने शब्दों के ऊपर भी ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। आप कैसे बिहेव करते हो किसी भी किसी किसी के भी साथ, उसके ऊपर भी ध्यान लेके जाओ, ठीक है। वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी यहाँ, ओके। और मजिशियन होता है मैनिफेस्टेशन का, तो आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। और यहाँ शेयरिंग, यस, क्वीन ऑफ वांड्स, जो खुद का बॉस बनने की बात करता है ना। ये कार्ड खुद का बॉस बनना, शेयर कर पाना। तो आपके पास जो भी प्यार है, जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं, उसको शेयर कीजिए, है ना। जो पास्ट में आप नहीं कर पाए हो, उन चीज़ों को शेयर करिए। ग्रेटिट्यूड पे करना, क्योंकि आप एक बॉस वाली एनर्जी में आने वाले हो। अपने डिसीजन खुद ले पाओगे, जो अब तक नहीं ले पा रहे थे, तो वो डिसीजन ले पाओगे। शादी का भी है, शेयर करना, मतलब अपने सुख दुख को शेयर करना भी हो सकता है ना। तो प्रपोजल है किसी के लिए शादी का। मुझे जैसे ग्रेटिट्यूड पे करना, क्योंकि ये जैसे पूजा की थाली होती है ना, वो सजा के जैसे आप मंदिर जा रहे हो, इस तरीके की मुझे एनर्जी मिल रही है आपके लिए कि तो ग्रेटिट्यूड पे करो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करो, ताकि और भी बड़े ब्लेसिंग आपकी तरफ आए, ओके। तो जनवरी मंथ में आपको ये ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है, ओके। एक और कार्ड लेंगे आपके लिए हम, अंडरस्टैंडिंग, वही चीज़ है ना। अपनी अपनी चीज़ों को देखकर दूसरे के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, उन चीज़ों को समझिएगा आप, ठीक है। ये प्रपोजल का कार्ड होता है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड होता है ना, या शायद नाइट ऑफ कप्स। मुझे ये दोनों में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ जैसे आप देख सकते हो, ये पंछी है ना, ये सारे पंछी बहुत सारे हैं, देखो आपको मैं, ओके, यहाँ से दिखेंगे, ओके। तो ये बहुत सारे पंछी हैं, जैसे इस पंछी को बुला रहे हैं कि तुम भी आ जाओ हमारे साथ उड़ने के लिए, है ना, वही चीज़ है। तो आपके लिए कोई ना कोई प्रपोजल हो सकता है किसी भी तरीके का। ये आपके करियर में भी हो सकता है, करियर में आपको पार्टिसिपेट करने का किसी के साथ मौका मिल सकता है, कि टीम वर्क करने का मौका मिल सकता है कि हाँ मेरे साथ जुड़ो, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल बहुत है ना। आप बहुत ही नायाब चीज़ हो डियर, आपके जैसा कोई नहीं। आप बहुत मेहनती हो, बहुत चीज़ें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाते हो, लेकिन वही चीज़ कि आप पास्ट में अटक जाते हो, और ये कुछ ना कुछ कार्मिक था, इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए। तो इन चीज़ों की एंडिंग हो रही, और ये क्लियरिंग आपको करनी पड़ेगी, है ना। शून्य से सर्जन करना होता है ना हमें। तो मूवमेंट अगर चाहते हो, तो ये बचपना छोड़ दीजिए, बार बार उसी चीज़ के साथ अटके मत रहिए, और इसको छोड़ दिया ना, तो ये चीज़ें आपके लिए है। आप फ्री हो रहे हो, सारी चीज़ों से फ्री हो रहे हो, ओके। देखिए ये टावर कार्ड होता है थंडरेबल। तो वही चीज़ है कि आपके लिए शांति आ रही है, पीस आ रही है, प्रपोजल्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो उसको ग्रैब कीजिएगा, ओके। तो प्रायोरिटीज़ किस चीज़ की है, मुझे अगर ब्लेसिंग चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाइए। किसी भी चीज़ को आप करना चाहते हो, तो वही फर्स्ट स्टेप उठाना, ये आपके लिए ज़रूरी होगा, ओके। तो प्रायोरिटीज़ किस चीज़ की है, उसके ऊपर ध्यान लेके जाइए। चलिए, आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं। थैंक यू, थैंक यू। अपनी दुनिया में कलर्स को ऐड कीजिए, क्योंकि मैजिशियन होता है ना, वो मैजिक क्रिएट करता है। लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं, है ना, जब हमें हमें हमारे पास नॉलेज होती है, हमें पता होता है कि ट्रिक है, तो उस मैजिक के ऊपर हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो छोटे बच्चे की तरह वो रेनबो में भी वो विश्वास करता है कि हाँ रेनबो होती है, कितना मैजिक होता है, वो जादू है। तो जब आप जादू में विश्वास करोगे ना, तो आप ये चीज़ें देख पाओगे, ओके। तो वही चीज़ है कि आपके वो बचपने वाली एनर्जी थोड़ी सी आपकी मिसिंग है, तो उसको वापस लाइए,
ओके। तो आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। हर जगह अपने दिमाग का इस्तेमाल करना वो ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी दिमाग हमें घुमा देता है। ये 4 नंबर वाली एनर्जी। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए पहला कार्ड, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो आपके एक ये जो 2025 का साल शुरू हो रहा है, उसमें आपके लिए वो गिफ्ट्स हो सकते हैं, जो ब्लेसिंग आप पाना चाहते हो वो ब्लेसिंग आपको मिल रहे हैं। और बिहाइंड द सीन सब कुछ हो रहा है आपके लिए, बिहाइंड द सीन में सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार मुझे ये सामने से आया है ना। तो वो अपने आप से कुछ नहीं आता है। आपके दिमाग में भी अगर विचार भी आता है ना कोई, तो वो भी यूं ही नहीं आता है, यूनिवर्स की साजिश होती है, तभी ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो आपको यही चीज़ें समझनी है। जो भी आपके सामने आता है या जो भी चीज़ें होती है, उसको भगवान की ब्लेसिंग समझ के उसको एक्सेप्ट कीजिए। ओके, ज़्यादा तर्क मत लगाइए। पीसफुल रिसोल्यूशन, यस, आपके लिए रिश्तों में अगर गड़बड़ी हो रही थी या आपके लव लाइफ में, करियर में, किसी भी एरिया में, तो उसका सॉल्यूशन आ रहा है। ओके, इफ़ यू बिलीव, और मैंने वही बोला आपको कि मैजिक होगा, लेकिन उसके ऊपर विश्वास तो करो। ओके, तो जब विश्वास करते हो ना तभी मैजिक होते हैं। तो ये मैजिक का मंथ है, नॉट द राइट टाइम। क्योंकि आप अगर अभी विश्वास करोगे ना इन चीज़ों के ऊपर कि हाँ एंसेस्टर होते हैं, इनके कर्मा होते हैं, ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ ऐसी होती है, ये ये चीज़ें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है ये। इसके ऊपर अगर विश्वास किया ना आपने, तो ये जो 2025 का साल एंड होगा ना, तब तक आपको ये ब्लेसिंग दिखेंगे। ओके, तो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उसको ग्रैब कीजिएगा। ओके, ये मत सोचेगा कि नहीं यार अभी मुझे नहीं करना है, अभी राइट टाइम नहीं है। राइट टाइम कभी होता नहीं है। जब भी एक्शन लो उसके कर्मा के ही फल आपको मिलेंगे। ओके, चलिए, आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? ओके, थैंक यू सो मच। आप बहुत थक चुके हो डियर। सफरिंग, देखिए वही चीज़ है ना कि बहुत चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए ना कहीं भी, तो ये कर्मा थे। कर्मा को आप सफरिंग करके ही निकाल सकते हो, उसके बगैर नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें निकल रही है आपकी लाइफ से। ओके, वो ये जो टावर का कार्ड आता है ना, ये टावर का कार्ड भी इसी वजह से आता है कि आप ही ने कुछ कर्मा किए थे, उसी कर्मा आपको भोगने होते हैं, है ना, वही चीज़ है। ओके, तो थोड़ा सा प्लेफुलनेस की एनर्जी के साथ जुड़िए। एग्जॉस्टेशन, वही कि सीढ़ियाँ हैं अभी आपके लिए, स्ट्रगल तो होगी, लेकिन आपको चलना है। मतलब वो चीज़ होती नहीं है कभी कि स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी, आप बस बैठ के सब कुछ करोगे, ये कभी नहीं होगा। नई नई साइकिल शुरू हो रही है ना। एक कर्मा को ख़त्म किया, लेकिन दूसरे कर्मा भी आपने किए हैं, तो उसका भी फल आपको आगे मिलेगा। ओके, तो इसके लिए थकना नहीं है, चलते रहना है, एक्शन लेते रहिए, वही चीज़ आपके लिए काम करेगी। ओके, चलिए, आपके लिए कुछ चैनल मैसेज। और यहाँ मैं आपको ये भी कहूँगी कि इस चैनल मैसेज में आप अपने अकॉर्डिंग जो आप पाना चाहते हो या जो चीज़ आपको चैनल होती है, उस चैनल को आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। पास्ट लाइफ इस तरीके से, या शेयरिंग, यहाँ जैसे आपके कार्ड्स में दिखा है फ्रीडम, इन चीज़ों को, ठीक है। जैसे मैंने फ्रीडम तो लिखा हुआ है इसमें, लेकिन आप भी वो मैसेज कर सकते हो कमेंट्स बॉक्स में, ताकि मैं इसमें ऐड ऑन कर पाऊँ और भी मैसेजेस आपको मिले। ओके, चलिए, तो आपको अगर चैनल होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा तो आपके लिए क्या चैनलिंग हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए सबसे पहले है पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए, नेगेटिव सोच में नहीं जाना है, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी क्या होती है, हमारे जो एक्सपीरियंस हुए, है ना, किसी ने मुझे गलत बोला, गलत ठहराया, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन हुई, नेगेटिव फिर वो सोचने लग जाते हो आप कि ऐसा एक बार हुआ ना, आगे भी ऐसा होगा, तो उसकी वजह से वही चीज़ें बिगड़ जाती है। ओके, तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे। तो पॉजिटिव सोचिए। यहाँ जो बर्ड्स है ना बैठा रहता है, ये सोचेगा कि यहाँ तो इस पिंजरे में मुझे सब कुछ मिल रहा है ना, खाना पीना, सेफ हूँ मैं। तो अगर ये सोचता रहेगा तो इसकी दुनिया इतनी ही होगी, वो आकाश को नहीं देख पाएगा। बस वही चीज़ है, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जुड़िए, ताकि आप और भी नेगेटिव जो चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में, उससे निकल पाओ। ओके, मैनेजमेंट, सही तरीके से मैनेजमेंट, आपका ये गुण है आपके अंदर,
लेकिन वही चीज़ है कि आप पास में अटक जाते हो ना, इस वजह से मैनेज नहीं कर पाते हो चीज़ों को। ओके, तो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिए। प्रायोरिटी किसकी है उसको ध्यान में लेकर आइए। बॉडी, आपकी बॉडी अगर पेन हो रहा है किसी भी तरीके का, तो ये गिल्ट वाली एनर्जी जो होती है ना, पेन दे रही है, वो पेन में बदलती है फिर, कि इसने मुझे ऐसा किया, इसने मुझे ये कहा। वो दर्द होता है ना, वो दर्द, क्योंकि वो दर्द आपका जो इमोशंस है ना, वो आपने कहा नहीं है किसी को, एक्सप्रेस नहीं किया, तो वो आपकी बॉडी में पड़ा है, कहीं ना कहीं उसने जगह बना के रखी है, और वही चीज़ आपकी बॉडी पेन के माध्यम से बाहर आती है, बीमारियां बन के बाहर आती है। तो आपकी बॉडी अगर साइन दे रही है तो उसको साइन को समझिएगा, उसके रूट्स तक जाना और फिर उसको हील करवाना। ओके, तो ये चीज़ें भी आपको करने की ज़रूरत है। एप्पल, एप्पल होता है मेरे लिए हेल्थ के लिए है, तो आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। तो अपने खान पान का ध्यान रखिए, ताकि और भी आप अपने बॉडी को सही कर पाओ, क्योंकि बॉडी है तो प्रायोरिटी आपकी बॉडी है सबसे पहले, क्योंकि उसी के माध्यम से तो आप ये चीज़ें जो ब्लेसिंग आ रही है उसको भी रिसीव कर पाओगे, है ना। तो आपकी बॉडी अगर सही नहीं होगी तो आप अगर बच्चा कंसीव करना चाहते हो तो वो भी नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए सात्विक भोजन लीजिए। अग्नि तत्व अगर आपका बढ़ा हुआ है तो वो जो स्पर्म होते हैं ना, वो मर जाते हैं, है ना। तो वही उसको थोड़ा सा क्लेंजिंग करिए, उसके बाद चीज़ें कीजिए। ये नहीं कि आपको तुरंत वो चाहते हो वो कर लो, है ना, क्योंकि एंसेस्टर के ब्लेसिंग ही होते हैं तभी आप मनी अचीव कर पाते हो या बच्चा कंसीव कर पाते हो। ओके, तो ये चीज़ें आपको पाने के लिए पहले अपनी बॉडी को सही करना पड़ेगा। क्रिस्टल्स, तो आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हो बच्चे कंसीव करने के लिए। ये मैसेज मैंने पायल नंबर 1 में भी दिया था कि अगर बच्चा कंसीव करना हो तो आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। वो क्योंकि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, एनर्जीज होती है जो ग्राउंडिंग एनर्जी, मतलब वो ज़मीन में होते हैं ना, तो ज़मीन में वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ जुड़ना है आपको, अपने आप को फ्री करना है, वो रूट्स जो जुड़े हुए हैं ना उसको सही करना होता है। तो क्रिस्टल्स आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें। ओके, तो मैं यही कहूँगी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, उसको साझा कीजिए, अपने अपने तक सीमित मत रखिए। कोई भी खुशियाँ है उसको बांटिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होते हैं। लेकिन बांटना किसके साथ है ये आपको समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपके एंसेस्टर को जो घाव मिले हैं ना, जो पेन मिला है, वो भी वही चीज़ हुई कि उन्होंने घाव या जो ये खुशियाँ थी किन लोगों के साथ बांटी, वो समझ नहीं पाए थे। तो वो आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप ये चीज़ें समझ लो, आप ये चीज़ें कर सकते हो। ओके, तो ये घाव है ना, उसको उसको मलहम पट्टी करने का समय आ गया है आपके लिए। ओके, जो थकावट हो रही है, आपकी बॉडी पेन हो रहा है, कुछ भी है, तो उसको रिलीज़ करने का मौका मिलेगा आपको। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।